तो बुक ऑफ एस्पर को स्टार्ट करने से पहले मिरिन मोए मैथी को थैंक्स फॉर सेंडिंग 50 रुपीज और डार्क लॉर्ड को भी 40 रुपीज की सुपर चैट करने के लिए थैंक्स। तो यार सुपर चैट वगैरह मत किया करो, करना हो फोन पे कर दिया करो। तो जो भी हो छोड़ो, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो कुनपेंग होता है वो जूफेन के पास आ जाता है और आने के बाद हंसते हुए कहता है तुम बिना बताए यहाँ पर आ गए, अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं अपने क्रू को तुम्हें लेने के लिए सेंड कर देता। देन उसकी बातें सुनने के बाद जूफेन भी कहता है नहीं नहीं थैंक्स, तुमने इतना कहा यही बहुत है। इस समय कुनपेंग भले ही पोलाइट लग रहा था लेकिन जूफेन ने कुनपेंग की आंखों में अपने ग्रजेस को देख पा रहा था और वैसे ही अपने मन में कहता है आखिरकार ये कैसा ही किंग है जिसके यहाँ पर लोग अपनी मर्जी से आते जाते रहते हैं। वैसे ही जो जूफेन होता है वो गुस एंड टॉन को अपनी बाहों में लेकर के 300 क्रो के पीठ से नीचे आ जाता है और उससे कहता है मुझे एक पालतू जानवर की तरह यहाँ पर छोड़ने के लिए तुम्हारा धन्यवाद और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और ये सुनकर कुनपेंग की भी मुस्कान गायब हो गई और उसका चेहरा कांप उठा और उसकी ठंडी आंखें गुस्से से सीधा उसी कौवे की तरफ देख रही थी। और जो 300 क्रो था वो कुनपेंग का सब ऑर्डिनेट था, जिसे कि कुनपेंग का दाहिना हाथ भी कह सकते हो। और कुनपेंग ने उसे भी अपनी अजूरे फ्लेम दी थी और अब हालात ऐसे लग रहे थे कि मानो उसका भरोसेमंद सहयोगी उसके खिलाफ चला गया और कुनपेंग के परमिशन के बिना एक बाहरी व्यक्ति को यहाँ पर लेकर आया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने किसी दूसरे के आदेश को मान लिया था कुनपेंग को छोड़ के, और अगर ये विश्वासघात नहीं है तो क्या है। और जूफेन ने ये सब कुछ किया था उसकी अथॉरिटी और मतलब अथॉरिटी को कम करने के लिए और के बीच में दुश्मनी को बढ़ाने के लिए और उस 300 क्रो को अपनी तरफ करने के लिए और बिस्टो के राजा के रूप में। गुस्सा तो स्वाभाविक बात थी लेकिन अफसोस जो जूफेन था वो उसका मेहमान था जिसने अभी तक चीजों को इतना आगे नहीं बढ़ाया था और संघर्ष की जरूरत पड़े। और इस समय जो 300 क्रो था वो पूरी तरीके से कांपने लगा था, डर के मारे रोने लगा था। दिन वैसे ही अपने मन में कहता है मास्टर ये मैं नहीं था, ये सब कुछ इसने मुझसे कराया है। लेकिन जो कुनपेंग था उसको उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। उसका दिमाग तीनों तरफ से निपटने के लिए और अपना बर्दाश्त को निकालने के लिए लगा पड़ा था। देन वैसे ही जो जूफेन होता है वो कुनपेंग से कहता है वैसे सीनियर कुनपेंग मैं बहुत अचानक से आ गया और अचानक से आप पर इतना दबाव डालने लगा हूँ और मैंने ही 300 क्रो को आप तक ले जाने के लिए मैंने मजबूर किया था, मुझे माफ कर दीजिए। इस समय जो जूफेन था वो एक गुस्से और एक कड़वाहट से भरे चेहरे को देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। और इस समय कुनपेंग को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जूफेन को गालियां दे रहा था। और दिन वैसे ही कुनपेंग अपने मन में कहता है वो मेरे अंडर में है, मैं उसके साथ जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ और आखिरकार तुम उसकी मदद क्यों करना चाहते हो। और इस समय कुनपेंग को अभी भी जूफेन की जरूरत थी, इसीलिए उसे अपने मुंह पर लगान लगानी पड़ी। और दिन वैसे ही वो एक लंबी सी सांस लेता है और वैसे ही अपने गुस्से को शांत करता है और शांत स्वर में कहता है। और जब कुनपेंग कुछ कहने ही वाला था वैसे ही जो गुस एंड टॉन होता है उसके आगे निकलते हुए कहता है इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या ही है, जो मेरे फादर है वो हमारे जैसे ही तो है, हम में से ही तो एक है, मैं जहाँ भी हूँ वो मेरे पिता का घर है और वैसे भी जब वो घर आ रहे हैं तो उन्हें बताने की जरूरत थी क्या है, क्यों अंकल मैंने सही कहा ना। देन वैसे ही हंसते हुए कुनपेंग भी कहता है हाँ हाँ तुमने एकदम सही कहा। देन वैसे ही 300 क्रो से कहता है जूफेन हम में से ही एक है तो इसीलिए वो कभी भी हमारे पास आ सकता है, क्या तुम समझ गए। और दिन आखिरी में जो कुनपेंग की स्माइल थी वो बदल गई और अपने दांतों को घिसते हुए आखिरी में उस 300 क्रो को गुस्से में देखने लगता है। इस समय जो जूफेन था वो सारी बात जान रहा था कि कुनपेंग कितना ज्यादा ही गुस्सा है और उसके मन में क्या चल रहा है। और वैसे अपने मन में कहता है सही में इसे बहुत ज्यादा खराब लगा होगा क्योंकि इसका खुद का आदमी दूसरे की बात सुन रहा है। और इस समय जो 300 क्रो था वो भी बस अपना सर हिला रहा था, इस समय पीड़ित महसूस कर रहा था। देन वैसे ही कुनपेंग जब उस कौवे को बहुत देर तक खड़ा हुआ वहाँ देखता है तो वो वैसे ही कहता है बस वहाँ खड़े होकर बेवकूफ मत बनो, बस एक तरफ खड़े रहो और जूफेन का जाने का इंतजार करो। 300 क्रो ये सब कुछ सुनने के बाद कुछ भी नहीं बोलता है, वो बस एक साइड में बैठ जाता है एक अच्छे सब ऑर्डिनेट के जैसे। देन वैसे ही जो गुस एंड टॉन होता है वो कहता है अंकल आप क्यों आज इतने ज्यादा गुस्से में दिख रहे हो, आखिरकार आपके साथ हुआ क्या है। देन वैसे ही जो कुनपेंग होता है वो भी अपने हाथ को हिलाते हुए कहता है अरे अरे कुछ भी नहीं बस मेरे दांत में थोड़ा सा दर्द है। और ये सुनकर जूफेन लगभग हंस पड़ा, अपने मन में कहता है क्या दांतों में दर्द, तुम एक सेक्रेट बीस्ट हो और तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे दांतों में दर्द है, और क्या तुम मुझे कुछ संकेत देने की कोशिश कर रहे हो कि जिससे कि मैं तुम्हें नाराज कर सकूं। देन वैसे ही जो गुस एंड टॉन होता है वो अंकल से कहता है अंकल आखिरकार इसमें ज्यादा क्या ही है। देन वैसे ही बात को इग्नोर करने के बाद कहता है वैसे अंकल आप 300 क्रो को क्यों नहीं भेज देते, जो मेरे फादर जूफेन है उन्होंने कहा है कि वो अब हमारे साथ ही रहेंगे, अब यहाँ से नहीं जाएंगे। और ये कह करके गुस एंड टॉन हंसने लगता है। कुनपेंग कहता है ओह क्या सही में। देन वैसे कुनपेंग चिल्लाते हुए कहता है क्या यंग संजी सही कह रहा है, तुम भी इसके साथ यहीं पे रुक रहे हो, तुम्हारे अफेयर्स का क्या होगा और माइंड का क्या होगा, तुम क्या उन्हें नहीं सुलझा रहे हो। देन वैसे ही जो जूफेन होता है कुनपेंग के शॉक्ड फेस को देखते हुए कहता है सीनियर कुनपेंग मेरे आंसर देने से पहले मैंने पहले ही आपके आधे से ज्यादा टास्क को कंप्लीट कर लिया है। और कुछ समय पहले मैं डेसिमेटिंग गोल्डन ड्रैगन एंसेस्टर से मिला था। देन जब
जब कुनपेंग ये सुनता है तो वैसे ही वो कांपते हुए कुनपेंग जूफेन से पूछता है उसने तुमसे क्या कहा। देन वैसे ही जूफेन कहता है सब कुछ, जिसमें सदियों की घटनाएं भी शामिल हैं और साथ ही में मेरी स्थिति भी। और ये सब कुछ जूफेन स्माइल करते हुए बता रहा था। इस समय कुनपेंग बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा था। देन वैसे ही कुनपेंग जूफेन से कहता है अगर तुम्हें सब कुछ पता है तो फिर तुम अब क्या करोगे। देन वैसे ही जूफेन भी कहता है तुम्हारे साथ के अलावा और क्या है, क्योंकि मैं भी शिकार हूँ और कुनपेंग सर की मदद की बदौलत मैं कुछ भी नहीं से सब कुछ पा चुका हूँ, पत्नी, बेटा, दोस्त, परिवार। लेकिन ये भी तुम्हारी वजह से है कि मुझे उन सभी को बाहर निकालना पड़ा। इस समय मैं बस ये नहीं समझ पा रहा हूँ मुझे तुमसे नफरत करनी चाहिए या फिर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। देन वैसे ही जो कुनपेंग था वो होली जूफेन की आंखों में देखने लगा। वैसे ही कहता है जब हम मिले थे तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था और वो चीज अभी भी यहाँ पर अप्लाई होती है और आखिरकार इसमें चेंज क्या है। हाँ 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 चलो जो भी हो, तुम्हारे पास सब कुछ है तो अब इसीलिए तुम्हें बस अपनी लाइफ को इसी तरह जीना चाहिए और तुम्हें आखिरी विजेता बनना होगा। और मैं तुम्हें मुझे पसंद करने के लिए या फिर ग्रेटफुल होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हम सभी इसमें एक साथ हैं और जो मैं और जो दूसरे सीक्रेट बीस्ट हैं हम लोग यहाँ से बिल्कुल भी एस्केप नहीं कर सकते और हमें इससे बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। और इसीलिए जब तुमने कहा था कि तुम हेवनली सोवरेन के इनहेरिटेंस को ढूंढना चाहते हो, इसीलिए मुझे पता था कि तुम हम में से एक हो गए। हाँ 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 जैसा मैंने सोचा था, तुमने मुझे निराश नहीं किया और लाइटिंग कैनियन से सरवाइव कर गए। तुम एक ट्रू डिसिपल हो 9 सिरेनिटीज के। और क्या इसके अलावा ड्रैगन एसिस्टर के पास इसका कोई सॉल्यूशन था? देन जो जूफेन था उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है। दोबारा से कुनपेंग कहता ओ मैं देख सकता हूँ, इसीलिए मोर्टल डोमेन में 8 लार्ज गैप है। द वर्ल्ड विंड टनल और ओल्ड ड्रैगन एंसेस्टर की सेल को इधर उधर फेंक दिया गया है, लेकिन फिर भी हमें भागने के लिए ऐसा रहस्य मिल गया मुझसे कहीं बेहतर। लेकिन जो मैं हूँ, मैं यहाँ पर ऑल बेस्ट माउंटेन में फंसा हुआ हूँ और जब से मोर्टल डोमेन में गैप्स हैं तो इसका मतलब ये है कि जो हेवनली सोवरेन की डिवाइन आई ऑफ द वॉइड है वो परफेक्ट नहीं है। और अगर हम लोग साथ में मिल जाते हैं तो जीत बहुत अच्छी तरह से नजर आ सकती है। लड़के अच्छी तरह से जियो, हम आखिरी में इसे बना लेंगे। और हंसते हुए कुनपेंग जूफेन के एक कंधे को थपथपाने लगा और इस समय उसे ऐसा लग रहा था कि वही विजेता है। और जो जूफेन था वो उसके साथ शामिल होने के मूड में नहीं था और जूफेन की दुश्मनी इससे पुराने समय से ही थी, लेकिन तब भी उसे इस झंझट में घसीटा गया, यहाँ तक कि उसे सब कुछ त्यागना पड़ा। इस समय जूफेन का दिल बहुत ज्यादा ही पेन में था। उसने आभरी और गुसेंगटन के साथ चला गया। युवा संजी अब तुम मेरे साथ आ रहे हो और अब हम कभी अलग नहीं होंगे। देन वैसे जो कुनपेंग हो तो चिल्लाते हुए कहता है वैसे तुम अभी कहाँ जा रहे हो। वैसे जूफेन भी कहता है मुझे यंग संजी की जरूरत है ड्रैगन एंसेस्टर के टास्क को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वो भी इस झंझट में है, इसीलिए मुझे उसे दूर ढकेलने की जरूरत नहीं है। देन वैसे जो कुनपेंग होता है वो भी कहता है तुम अकेले ही सब कुछ कर सकते हो, मैं उसको अपने साथ ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं है और अगर तुम्हें कोई भी जरूरत पड़ती भी है तो तुम मुझसे कह सकते हो। उसका अभी यहाँ रहना और मुझसे सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, शायद बाद में किलिंग की जरूरत पड़ सकती है पांचों सीक्रेट बीस्ट को एकजुट करने के लिए, एक साथ लाने के लिए। देन वैसे ही जो जूफेन होता है वो कहता है क्या तुम सिखाओगे? मुझे पता है कि थंडर फिनिक्स कैसे मरा था और मैं ये नहीं चाहता कि यंग संजी भी उसी तरह मर जाए बिना उसको रियलाइज हुए, और इसका कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं अपने बेटे को अकेले छोड़ दूं ऐसे किसी खतरे में। इस समय जो गुसेंगटन था वो तो एकदम खो ही सा गया था। और दिन वैसे ही जूफेन गुसेंगटन से कहता है यंग संजी तुम मेरे साथ चलो, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है मैं सब कुछ तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। देन वैसे ही जो गुसेंगटन होता है वो भी जूफेन की आंखों में देखता है और देन अपना सर हिलाता है। देन वैसे ही जो कुनपेंग होता है वो जूफेन का मजाक उड़ाते हुए कहता है जूफेन क्या तुम ये सोचते हो कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ जा सकते हो? आखिरकार तुम समझते क्या हो अपने आप को कि तुम हो क्या, और क्या तुम्हारे पास कोई बैकग्राउंड है? देन वैसे ही जो जूफेन होता है वो कहता है शायद पहले नहीं, हा हा हा, लेकिन अभी जो चीजें हैं वो बदल चुकी हैं। जूफेन वैसे ही अपना सिर हिलाता है और वैसे ही ह्यूज गोल्डन फ्लेम अपीयर हो जाती हैं। देन वैसे ही जो कुनपेंग होता है वो भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या उस ओल्ड ड्रैगन की ड्रैगन ब्रीथ पिल है ये? और जो 3 हेडेड क्रो था वो भी शॉक्ड हो चुका था और डर के मारे पीछे हट गया था। देन वैसे ही जो कुनपेंग होता है वो भी चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम ये सोचते हो ये चीज मुझे होल्ड कर सकती है? और भले ही ये उसका स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक हो सकता है, लेकिन मैं भी कोई कमजोर नहीं हूँ। हम लोग सदियों से एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट कभी भी नहीं आया है। और क्या तुम ये सोचते हो इस चीज से तुम मुझे डरा सकते हो? देन वैसे ही जो जूफेन होता है वो कुनपेंग से कहता है क्या तुम इससे नहीं डरते हो? देन वैसे ही जूफेन के चेहरे पर एक घिनौनी सी मुस्कान आ जाती है और देन वैसे ही कहता है ओह हाँ, तुम सीक्रेट बीस्ट में कोई भी नहीं जीता है और ड्रैगन एसेस्टर तुम्हें नहीं हरा पाएगा। तो ऑफ कोर्स जो ड्रैगन ब्रीथ पिल होगी वो भी वर्क नहीं करेगी, हालांकि ये पहले की बात है। और वैसे कुनपेंग तुम ये याद रखो कि तुम इस ऑल बीस्ट माउंटेन रेंज को नहीं छोड़ सकते, और क्यों नहीं छोड़ रहे हो? ये सुनकर कुनपेंग का चेहरा उतर गया। और हाँ, तुम्हें अपने आप को छुपाने के लिए जानवरों की बीस्ट के ऑरा की जरूरत है, और भले ही जो ड्रैगन ब्रीथ पिल है वो तुम्हें ना लेकर जाए, वो तुम्हें डिस्ट्रॉय ना करे, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर जितने भी बीस्ट होंगे सब मारे जाएंगे और फिर तुम अपने आप को नहीं छुपा पाओगे और जो हेवनली सॉवरेन होगा वो तुम्हें ढूंढकर मार डालेगा। देन वैसे कुनपेंग भी कहता है ठीक है बच्चे, तुम यंग संजी को लेकर जा सकते हो, लेकिन याद रखना क्या तुम
इस यंग संजी की सुरक्षा कर पाओगे? क्या तुम इतने कॉन्फिडेंट हो? ये सेक्रेट बीस्ट का बच्चा है और मोर्टल डोमेन में बहुतों के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि कोई भी इसे खत्म कर सकता है। जूफेन भी कहता मैं पहले इसकी सुरक्षा नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैं जरूर इसकी सुरक्षा कर सकता हूँ। और इसी के साथ वाला एपिसोड खत्म होता है। और एक सैम मांगा एक्सप्लेनर का चैनल है, वो भी मेरा एक सब्सक्राइबर है, वो भी ऐसे मानवा को एक्सप्लेन करता है, तुम लोग उसे भी जाकर सपोर्ट कर सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।